देखिए मैं आपसे बताऊं, ऐसा इलेक्शन है कि अब के हरियाणा में कोई भी 2-3 लाख से नहीं जीत रहा। जो पहले हुआ 3 लाख से 4 लाख से, वो नहीं है। इलेक्शन बहुत फंसे हुए हैं। पर ये है कि इवन कांग्रेस भी मानती है, 7 सीट तो वो भी मानते हैं कि इनकी आ रही है। वो जो क्लेम कर रहे हैं वो 3 सीटों को कह रहे हैं, सिरसा, रोहतक और सोनीपत। पर मेरा ये नहीं मानना कि है। रोहतक की सीट भी बड़ी उलझी हुई है। सिरसा में हार नहीं मान रहा और सोनीपत बहुत टफली कंटेस्टेड सीट है। देखिए, एग्जिट पोल पे 7 तो कह रहा है और एग्जिट पोल ये भी कह रहा है कि पहले से बढ़ के आ रही हैं। अगर उस आकलन से जाए तो पिछली बार हम 10 के 10 जीते थे और मुझे जो लग रहा है कि हम और ज़्यादा जीतेंगे। उसका रीज़न है कि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था। 15 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं था, सिवाय एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा घूम रहा था या शैलजा यहाँ लड़ रही थी। बाकी कोई चुनाव लड़ नहीं रहे थे, सारे एबसेंट थे। कोई कांग्रेस की आपस की फुटबॉल जो फूट थी वो बहुत बड़ी थी। उसका कांग्रेस को बहुत नकारात्मक, लोगों ने जाके पूछा तुम तो इकट्ठे हो क्या, मतलब लोगों का मन ही नहीं था। कांग्रेस लोगों का इलेक्शन लोगों में उठा भी नहीं सकी, ये भी एक कारण रहा। आपके हिसार की क्या स्थिति है? हिसार में आप ये समझो जी 1 लाख के आसपास जीत रहा हूँ। मेरा मार्जिन 10,000 कम हो सकता है, 10,000 बढ़ सकता है। अराउंड 1 लाख वोटों से जीत रहा हूँ। जिन सीटों पर कांग्रेस अब कर रही है उसमें सिरसा, सोनीपत और रोहतक है। क्या आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल अभी है आगे? देखिए, मैं आपसे बताऊं, ऐसा इलेक्शन है कि अब के हरियाणा में कोई भी 2-3 लाख से नहीं जीत रहा। जो पहले हुआ 3 लाख से 4 लाख से, वो नहीं है। इलेक्शन बहुत फंसे हुए हैं। पर ये है कि इवन कांग्रेस भी मानती है, 7 सीट तो वो भी मानते हैं कि इनकी आ रही है। वो जो क्लेम कर रहे हैं वो 3 सीटों को कह रहे हैं, सिरसा, रोहतक और सोनीपत। पर मेरा ये नहीं मानना कि है। रोहतक की सीट भी बड़ी उलझी हुई है। सिरसा में हार नहीं मान रहा और सोनीपत बहुत टफली कंटेस्टेड सीट है। देखिए, अगर 3 में हम वो कंटेस्टेड भी मान लें तो भी जो 7 और 3 का रेशो आ रहा है उसमें भी हमारी फिर भी 2 सीट निकलती है। हमारी एक आधी सीट जा सकती है। मैं नहीं मानता। पीछे का दोनों इलेक्शन हम देख लें, अब के मोदी साहब का जो ऑल इंडिया जो सब जगह उनकी सीट बढ़ी हैं पहले से। जो इसकी बीजेपी की सीट बढ़ी है, तो मेरा ये मानना है कि सीटें बढ़ के आएंगी। क्या वजह क्या है? हालांकि मोदी की देखिए, मोदी के लहर थी, मोदी के लहर का ही वोट है केवल मोदी को। और सबसे बड़ा एक फैक्टर जो मैंने देखा है, बहुत नीचे सर्वे करवा के, हस्बैंड ने तो कहीं कहीं कांग्रेस को वोट डाल दिया, पर उसकी वाइफ ने जो वोट है वो बीजेपी को डाला है। लेडीज़ के मैक्सिमम वोट पड़े, वो राम मंदिर करके समझ लो, मोदी साहब के लिए उनका लगाव समझो, मोदी साहब की भक्ति और परमात्मा में कभी कभी वो ऐसे वेश में रहते हैं कि लोग उन्हें भगवान की तरह लेते हैं। ये भी एक कारण है। कुछ भीतरघात के भी आरोप लगे हैं। सोनीपत के कैंडिडेट ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के नेताओं ने या एमएलए की जो देखिए, जो कैंडिडेट ने किसी ने लगाए वो जाने, मैं नहीं। वैसे हमारी मीटिंग जो हुई थी सब उसमें ये कहा था कि जो कुछ है वो सब आप सच्चा लिखें। किसी ने नहीं मदद करी तो, किसी अधिकारी ने नहीं, अगर कोई गंदा रोल रहा है तो जैसा आप जिसने अच्छा काम करा उसका भी अप्रिशिएट करो। इस तरीके का चर्चा हुआ। मैंने किसी के खिलाफ भीतरघात, मेरी सब ने बहुत मदद करी। मैंने तो पार्टी में ये भी कहा था कि मैं तंवर 2 आदमी नए हैं। अशोक तंवर जो आके पहली बार आपके इंडिपेंडेंट आकर एकदम चुनाव लड़े हैं। हम 2 घंटे पहले पार्टी में आए, पर हमें कभी महसूस नहीं हुआ हमें बीजेपी ने उतनी सपोर्ट करी जितने मुख्यमंत्री जी को, राव इंद्रजीत को, इन लोगों को करी। ऐसे हमें तुरंत अपनाए और बहुत जी जाते। इसके लिए हमने बधाई भी दी वर्कर्स को। प्रत्याशियों की शिकायत में 5 जिला अध्यक्षों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात लगातार कही जा रही थी, जिनमें आपका नाम था, डॉक्टर अशोक तंवर का था और सोनीपत से उनका नाम था कि भीतरघात की शिकार हुए हैं। देखिए, मैंने कोई लिख के अभी कोई शिकायत नहीं दी, ना मैंने कोई चर्चा करा। अब आ रहा है, कैसे आ रहा है वो कोई जाने। मैंने कहीं नहीं किसी की शिकायत करी। इस हार में बीजेपी इकाई ने पूरी मदद की आपकी? मेरी पूरी इज्जत की मदद करी, खूब खुली मदद करी। लास्ट मार्जिन आपका क्या रहेगा? मैं 1 का बता रहा हूँ, 1 लाख का मार्जिन है। 1 के हम 10 ऊपर जा सकते हैं, 10 कम जा सकते हैं। एग्जैक्ट तो देखिए, इतने बड़े 9 विधानसभा है, इतना लंबा चौड़ा। एक भिवानी की है, एक वहाँ की है, 7 हिसार की है, एक जींद की है। तो इतना एग्जैक्ट तो नहीं आता। पोल भी आपका, मीडिया जिनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें भी वेरिएशन है। कोई इतनी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। पर ऑलमोस्ट ये माने, मैं 2 फैक्टर लेता हूँ। एक तो मोदी जी का जो बड़ी है सीटें, आपके साउथ में बहुत बड़े हैं, वेस्ट बंगाल में बड़े हैं, उड़ीसा में बड़े हैं, इवन तमिलनाडु में उन्हें सीट 7-8 है। ये आंध्रा तेलंगाना में आ रही है। ये जो सीट बढ़ी है, इससे ये लगता है कि उनका क्रेज पहले से ज़्यादा है।
तो मैं जो 3 आप कहते हैं जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, मैं उसमें भी मानता हूँ कि हमारी कम से कम 2 सीट जरूर आनी चाहिए। तो सब एक नज़र आपके हिसार में थी, एक नज़र से सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या वर्करों ने पूरा सपोर्ट किया? देखिए, पूरा जी जान से मदद करी। मेरा जहाँ तक है, मैं तो आके गया, 2 बार सभा में भी कह के गया, वर्कर्स मीटिंग करके गया। उसके बाद मैंने लास्ट में वीडियो से भी अपील करी सब लोगों को, कुल ये तंवर भी जानते हैं अशोक तंवर कि मैंने जी जान से मदद करी। अब दूसरे किन्होंने करी नहीं करी, ये अशोक तंवर कैंडिडेट तो बेहतर समझते हैं, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा था तो मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं दे इसका। जिस प्रकार से आपने सपोर्ट किया, आप गांव-गांव में गए भी थे अशोक तंवर के प्रचार के लिए, लेकिन उस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई के परिवार से आपके साथ लोग कम दिखाई दिए, केवल बड़ी सभाओं में ही दिखाई दिए थे। नहीं, बाद में कुलदीप बिश्नोई के लड़के ने पूरी अपना जो आदमपुर विधानसभा सब गाँव में गया, मेरा बेटा भी साथ था, उन्होंने मदद करी। 4 जून को किस तरह के समर्थक आपकी जश्न मनाएंगे? देखिए, 4 जून को लोगों ने मनाना है, लोगों ने जिताया, लोग ये मनाएंगे, मैं उनके बीच में हाथ जोड़ के खड़ा रहूँगा। ये तो लोगों का है, लोग अपनी जीत की खुशी मनाएंगे, जिसमें पार्टी भी है, मैं भी हूँ, हम अलग नहीं हो सकते। अब एक परिवार हो गया ना, पार्टी में और जनता का जो। इन लोकसभा चुनावों का क्या आगामी विधानसभा चुनाव जो 4 महीने बाद ही होंगे, क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर हम 70% 80% भी जीतते हैं तो निश्चित है कि विधानसभा हमारी होगी। इस चुनाव का असर पड़ेगा, कांग्रेस के हौसले ढीले हो जाएंगे। कांग्रेस पहले ही मान के ये चलेगी, मेरे ख्याल में उनकी तरफ से बहुत जल्दी से एक बहुत बड़ा सेक्शन टूट के हमारी तरफ आएगा। वो देख रहे हैं कि कांग्रेस डूब गई, ये एक मैसेज आएगा। चुनाव से पहले चर्चा चल रही थी कि हिसार से अगर चौधरी रणजीत सिंह जीत जाते हैं तो सेंटर में मिनिस्टर बन सकते हैं, तो क्या हरियाणा की कैबिनेट से सेंटर के कैबिनेट का रास्ता साफ माने? अभी मैं जो सोच रहा हूँ ये है कि मैं जीतूँ और मोदी साहब को जाके मेरी वोट डालूँ, वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने, और इसके बाद ये उनका प्रेरोगेटिव है, किसको बनाए नहीं बनाए ये आपका हमारा आकलन है ही नहीं, ना इस पर सोच रहे, ना केवल ये सोच रहे हैं कि मोदी साहब देश के प्राइम मिनिस्टर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।